बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान के बयानी की आग पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर चुकी है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो इस वक्त इमरान खान के बयानी से मुतफिक नज़र आते हैं। और ये मौजूदा हुकूमत के लिए इससे ज़्यादा शर्मिंदगी, रुसवाई और पसपाई की बात और कोई नहीं हो सकती कि ये पाकिस्तान के बाहर दुनिया के जिस भी कोने में जाते हैं वहाँ पे इनको एक भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखता है तो वो इनको चोर चोर, डाकू डाकू के नारे लगाते हुए घेर लेता है। वो इनसे सवाल करता है। जैसे मरियम नवाज साहबा से दोहा में सवाल हुआ, दोहा में, कतर में, वहाँ पर उनसे जब वो एयरपोर्ट पर उतरी, वहाँ उनसे सवाल हुआ कि मरियम नवाज साहबा 30 साल आपके ख़ानदान को इक़्तिदार में आए हुए हो गया है, तो ये बताएं कि आप एक भी ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बना सके जहां पर आपका और आपके खानदान का इलाज हो सके। और आप सर्जरी करवाने लंदन पहुंच गई हैं। पाकिस्तानियों जिनसे आप वोट लेते हैं उनको तो आपने ऐसे अस्पताल दिए हुए हैं कि तुम यहीं पर इलाज करवाओ, लेकिन खुद आप उस अवाम पर इक़्तिदार हासिल करना चाहते थे और आपको इक़्तिदार सौंप दिया गया, मुसल्लत कर दिया गया, जहां पर आप खुद अपना इलाज वहां पर नहीं करवा सकते। तो आप क्यों नहीं एक ऐसा अस्पताल बना सके कम से कम आप और पाकिस्तानी वहीं से अपना इलाज करवा सके। दूसरी तरफ आप अपना इलाज, तो आपके पास माशाल्लाह पैसा है, आपके पास इक़्तिदार है, आपके पास इख्तियार है, पाकिस्तान के अवाम के टैक्स से पैसों से भी आपने लूट मार की हुई है कि आप जो है वो लंदन आ गए इलाज कराने। दूसरी तरफ आम पाकिस्तानियों के लिए, गरीब पाकिस्तानियों के लिए जो हेल्थ कार्ड है जो इमरान खान ने दिया है, जिसमें लाखों पाकिस्तानी अपना इलाज करा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों रुपए के प्रोसीजर्स, मैं पिछले दिनों बहावलपुर था तो मेरे मामू जो हैं डॉक्टर सजाद, वो बता रहे थे, चिश्तियाँ का बता रहे थे, क्योंकि वो खुद भी चिश्तियाँ जाते हैं, तो वो बता रहे थे कि चिश्तियाँ में जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, PIC लाहौर, वहाँ से एक टीम आती है वीकली और बहुत से कार्डिक जो प्रोसीजर्स हैं वो वहाँ पर करके जाती है। बहावलपुर में जो 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 स्पेशलिस्ट हैं कार्डियोलॉजी के, उन्होंने मिलकर एक हॉस्पिटल बना लिया है हेल्थ कार्ड के ऊपर। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। डॉक्टर अवैस मुरीद हैं, वो वहाँ पे आई थिंक अलीपुर जाते हैं। अब अलीपुर जो लोग जानते हैं उनको पता है कि अलीपुर कितना छोटा सा एक इलाका है। वो वीकली जाके वहाँ पर यूरोलॉजिस्ट है, वो कई प्रोसीजर वहाँ पर जो है वो वीकली हेल्थ कार्ड के ऊपर करके आते हैं। तो अगर आप देखें कि कितने बड़े बड़े प्रोसीजर, लाखों रुपए के प्रोसीजर जो है वो मुफ्त हो रहे हैं और लोगों को आप किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ती, लोगों को आप किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ता, लोगों को आप अपनी जो एक सफेद पोशी का भरम किसी के सामने नहीं तोड़ना पड़ता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, बल्कि रियासत की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से जो है उनको ये तसल्ली है कि हमारे पास इमरान खान का दिया हुआ एक कार्ड है और उस कार्ड के ऊपर ये नहीं कि इमरान खान की तस्वीर है या कोई इमरान खान ने अपने MNAs MPs के जरिए या अपनी तंजीमों के जरिए ऐसे दिया हो जैसे वो भीख में दे रहे हैं या बड़ा एहसान कर रहे हैं। नहीं, इमरान खान ने एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरे पंजाब के लोगों को हेल्थ कार्ड दिया हुआ है और हर खानदान के पास 10 लाख रुपए तक का हेल्थ की सहूलत है और उससे बढ़ भी सकते हैं। और आप देखें कितने बड़े बड़े प्रोसीजर जो है वो ऐड हो गए और जो लोगों के डायलिसिस और कई ऐसे प्रोसीजर हो रहे हैं वो अब हेल्थ कार्ड के ऊपर मुफ्त हो रहे हैं। बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल अच्छे बन गए हैं, छोटे छोटे शहरों में बन गए हैं, डॉक्टर्स ने इन्वेस्ट कर लिया है, बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया। ठीक है, अब छोटे शहरों में लिया, बखर, मियाँ वाली, चौक आजम, इन जगहों पे नहीं होते थे अच्छे हॉस्पिटल क्योंकि जो पेइंग कैपेसिटी नहीं थी लोगों की, अब वो है और इसलिए हेल्थ कार्ड माशाल्लाह लोग अवेल कर रहे हैं और लोगों को फायदा हो रहा है। और मरियम नवाज साहबा अपने चाचा को कह रहे हैं कि वो आप हेल्थ कार्ड खत्म कर दें। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे मरियम नवाज साहबा, जो मैं कह रहा हूँ ना कि इमरान खान के बयानी की आग जो है वो पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर चुकी है। और ये जो पिछले 2 दिन में हुआ है, एक मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब वहां से निकल रहे हैं हुसैन नवाज के दफ्तर से और हसन नवाज के दफ्तर से, तो एक तरफ गाड़ी में बैठ रहे हैं, उधर से लोग रोका हुआ है पाकिस्तानियों को जो चोर चोर, डाकू डाकू के नारे लगा रहे हैं। मतलब आपको इक़्तिदार तो मिल गया है, इज्जत नहीं मिल सकी। और ये सबके लिए है, जिस जिसके पास इख्तियार है, इक़्तिदार है, ताकत है। कि देखें, इख्तियार, ताकत, इक़्तिदार होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है इज्जत होना। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन इस वक्त देखें पूरे पाकिस्तान में वो जहां जाता है वो उसकी पॉपुलैरिटी आप इमरान खान की देखें। इमरान खान की पॉपुलैरिटी के बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखें, सब मान रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी पॉपुलैरिटी किसी के पास नहीं थी जो इमरान खान के पास थी। उनका सहर, उनकी गुफ्तगू जहाँ जाते हैं, तो इसीलिए इसी तरह से ये जहाँ जाते हैं इनको चोर चोर, डाकू डाकू के नारे लगाए जाते हैं। तो ये उन अदालतों के मुंह पर भी तमाचा है, उन जजेस के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने इनको बरी किया है, जिन्होंने कहा कि नहीं ये चोर नहीं है, ये डाकू नहीं है, लुटेरे नहीं है। पाकिस्तानियों ने बता दिया है इन नारों के जरिए। और जहां ये जाते हैं, अभी इसाक डार को देख लें कि जब वो वहां पे जाके अमेरिका में उतरे हैं तो किस तरह से वहां पर नारे लगाए, डाकू डाकू के इस्तकबाल हुआ, चोर चोर, डाकू डाकू से इस्तकबाल हुआ और लोगों ने जो है वो पाकिस्तान की अदालतों के फैसले मुस्तरद कर दिए हैं।
अवाम ने पाकिस्तान की अदालतों का फैसला मुस्तरद कर दिया है। अवाम ने जजेस जो कंप्रोमाइज्ड हैं शायद, उनके फैसलों को मुस्तरद कर दिया है। और वो कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि हम बरी कर रहे हैं इनको, आप कह रहे हैं इनका चोरी डकैती वारदातों से कोई ताल्लुक नहीं है, सॉरी, रिजेक्ट करते हैं हम आपका ये फैसला। पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की अवाम इतनी बड़ी तादाद में मुतफिका तौर पर जो है वो मुस्तरद कर रहे हैं। लंदन में, अमेरिका में पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी मुस्तरद कर रहे हैं पाकिस्तान की अदालतों के फैसले। इनको करना तो ये चाहिए कि ये बंडल बनवाएं पाकिस्तान की अदालतों के फैसले के, और जहां उतरे वहां तकसीम करें। यार नारे ना लगाओ चोर डाकू लुटेरे के, ये देखो हमें अदालतों ने बरी किया है। लोग फाड़ के ना उन फैसलों को और गंद की टोकरी में डाल देंगे, रद्दी की टोकरी में डाल देंगे, कहेंगे लानत भेजते हैं हम इन फैसलों के ऊपर, नहीं मानते हम इन फैसलों को। क्यों? आपने कोई रसीद नहीं दी, आपने कोई हिसाब नहीं दिया। इस सोशल मीडिया पे बहुत बार ये जुमला चलता है कि अगर इन्होंने करप्शन और लूट मार नहीं की तो पाकिस्तान की आज ये हालत किसने की है। अगर इन जो दो खानदान जो पिछले 30 बरस रहे हैं पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार, अगर चोरी चकारी लुटेरी बाजी डकैतियां वारदातें इन्होंने नहीं की तो फिर पाकिस्तान के साथ ये हालत किसने की है? कोई तो है ना। वो फिर कौन है जिसने पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है कि आज हर पाकिस्तानी कितना मकरूज है। गुर्बत की सूरत हाल आप देख लें, बेरोजगारी के आप हालात देख लें, मुल्क के मुआशी हालात आप देख लें, ये हालात फिर किसने किए पाकिस्तान के? तो बात यह है कि अमेरिका के पाकिस्तानी हो, यूके के पाकिस्तानी हो, उन्होंने तो पाकिस्तान की अदालतों के जो फैसले हैं उनको मुस्तरद कर दिया है। वो अब भी इनको चोर डाकू लुटेरा कहते हैं। देखें, अदालतों से आप फैसले ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, जो घुटन है, जो वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम ज़ाया होगा। आपको क्या पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, पाकिस्तान के किसी पाकिस्तानी से जाके पूछने, वो आपको बता देगा कि इस वक्त कौन मुल्क को चला रहा है और कैसे मुल्क को चला रहा है और कैसे इनको मुसलत रखा हुआ है। लेकिन बात यह है कि इससे क्या अवाम ने मान लिया है? मुझे बताएं, आप जाके पूछें पाकिस्तानियों से कि मरियम नवाज जो बरी हुई हैं तो क्या उनके साथ ज्यादती हुई थी उनको गलत केस में? फिर वो जो इतनी मोटी मोटी लोग आगे से गालियां देंगे ना, वो टीवी पे नहीं चल सकती, वो यूट्यूब पे नहीं चल सकती, वो ट्विटर पे नहीं चल सकती। इतनी मोटी मोटी गालियां, नंगी गालियां देंगे लोग, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये कौन करवा रहे हैं, कैसे हो रहा है, सब पता है। इसहाक डार वापस आए हैं, लोगों को नहीं पता कौन लाया, कैसे लाया। और फिर मरियम नवाज साहब की ऑडियो आ गई कि अंकल, मैंने अंकल्स का 1 महीने तक जो है वो उनकी बड़ी मेहनत से मिन्नत तकला किया और फिर उन्होंने मान गए। अभी देख लें शहबाज शरीफ की जो कल ऑडियो आई कि एक ऐसे बंदे को ओहदा देना है जिसने हमारे और उनके दरमियान डील कराने में बड़ा किरदार अदा किया है। सारा मुल्क डीलों पे चल रहा है, सारा मुल्क डील के जरिए चल रहा है। तो बात यह है कि ये फैसले ले लें अदालतों से, लेकिन असल जो अवामी अदालत है उसमें ये केस जीत गए हैं, लेकिन बयानिया में की जंग हार गए हैं। केस जीतकर बयानी की जंग हार चुके हैं। केस जीत गए हैं लेकिन बयानिया इमरान खान का जीत गया है। केस ये जीत के और अवामी अदालत में बयानी की जंग इमरान खान से हार बैठे हैं। क्यों? लोग कह रहे हैं इमरान खान ठीक कह रहा है। इमरान खान के तो अब आप क्लिप सुने, जब वो वज़ीर-ए-आज़म था इमरान खान बार बार क्या कहता था, इक़्तिदार तो छोटी चीज़ है, मेरी जान भी जाती है तो जाए मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। और शहबाज शरीफ के बारे में इमरान खान क्या कहते थे, वो आपने देख लिया, शहबाज शरीफ कैसे बरी हो गए। और अवाम, पूरी अवाम इसके खिलाफ खड़ी थी, पूरे पाकिस्तानी इसके खिलाफ खड़े थे। अवाम में गम गुस्सा था, अवाम में नफरत थी, अवाम में शिद्दत थी। लेकिन भाड़ में जाए अवाम का गुस्सा, भाड़ में जाए अवाम की नफरत, अवाम की बेचैनी, अवाम की मायूसी। नवाज शरीफ को नाराज नहीं करना हमने। नवाज शरीफ को जो वो जबान से निकालेगा वो हम उसको देंगे। जो वो क्या नहीं दिया हमने उसको, क्या चीज उसने हुकूमत लेके नहीं ली। उसने अपनी बेटी को बरी करवा लिया, भाई को बरी करवा लिया, भतीजे को बरी करवा लिया, खुद पासपोर्ट ले लिया, ईवीएम खत्म कर दिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म कर दिया, ईसीएल से नाम निकाल दिए, नैब में तरामीम कर दी, एनआरओ ले लिया, डकैतियां सारी अपनी माफ करवा ली, आइंदा के लिए डकैतियां जो कर रहे हैं उसके लिए चीजें वो कर ली। इमरान खान के ऊपर मुकदमात बनवा दिए, पीटीआई के ऊपर मुकदमात बनवा दिए, जुल्म करवाया, जबर करवाया, तशद्दुद करवाया, ये सारी चीजें उन्होंने की हैं। तो इस सारे में आप देख लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो इनको सब कुछ मिल गया, सिवाय नवाज शरीफ की वापसी के अलावा बाकी तो हर चीज़ इनको मिल गई है। तो इस सारी सूरत हाल में जो अवाम है, अवाम तो इमरान खान का बयान जीत रहा है। अवाम कह रही है यार इमरान खान ठीक कहता था, कि इमरान खान को सिर्फ इसलिए निकाला है कि आप इमरान खान के जरिए एनआरओ दिलवाना चाहते थे, उसने इनकार किया। क्योंकि इमरान खान को ये कहा जा रहा था कि देखें आप छोड़ें परें, इनको माफ़ करें, और इमरान खान के आप बयानात रिकॉर्ड पर हैं। इमरान खान ने कहा था कि मुझे कहा जाता है माफ़ कर दें इनको। इमरान खान कहता है कि मेरे बाप का पैसा था कि मैं इनको माफ़ कर दूं, अवाम के टैक्स का पैसा था। तो ये बहरहाल ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान के जजेस को भी देखना चाहिए कि आप जैसे तैसे भी, जिसके भी कहने पर, जो भी आपकी मजबूरी है, पता नहीं कोई किसी की कोई ऑडियो होगी, कोई वीडियो होगी, कोई और मामला होगा, या शरीफ खानदान वैसे एक मामले में बहुत अच्छा है। ये मैंने आपको ये जुमला याद करवाना है
जो मैं कहता हूँ कि हमारा दीन और शरीयत तो ये कहती है कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दो, लेकिन शरीफ खानदान तो बहुत अच्छा है, ये जो इनके लिए काम करते हैं उसको पसीना आने से पहले उसको पैसे दे देते हैं, उसकी मजदूरी दे देते हैं। आपने देखा नहीं था अरशद मलिक साहब वाली वो सारी बात, इन्होंने अरशद मलिक साहब को कहा था कि बताएं किस मुल्क की किस करेंसी में पैसा चाहिए आपको, किस मुल्क में अपने बच्चों को सेटल करवाना है, आपको क्या चाहिए, इतनी तनख्वाह आप ले रहे हैं और ये सारी मिला के साल कितनी बनती है, 10 साल कितनी बनती है, आपके पूरे करियर में इतनी बनेगी, उससे ज्यादा पैसे हम देंगे आपको, आप घर बैठ के खाएंगे, आपकी आने वाली नस्लें खाएंगी, लेकिन ये काम कर दें। तो बहरहाल इमरान खान का बयानिया और इमरान खान के बयानी की आग पाकिस्तान से बाहर पहुंच चुकी है। ये अमेरिका जाएंगे, ये यूके जाएंगे, ये मस्जिद नबी जाएंगे, ये जिस मुल्क में जहां जाएंगे वहां पे जो भी इनको पाकिस्तानी मिलेगा वो एक ही सवाल करेगा और वो एक ही बात करेगा, चोर चोर, डाकू डाकू, लुटेरे लुटेरे, क्योंकि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वो जो है वो उन्होंने को पैसे नहीं लिए कि उन्होंने अपने बच्चे बाहर सेटल करवा लिए हों इस खानदान के जरिए, वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ पर टैक्स देती हैं, वो बाहर खून पसीने की मजदूरी करके पाकिस्तान में भेजते हैं, अपने मुल्क में भेजते हैं और वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो बाहर ये जो कुछ हो रहा है यूके और यूएस में जो कुछ हुआ है, ये हमारे उन जजेस के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने लोगों को बरी किया है। अवाम ने बता दिया है कि इन फैसलों की क्या औकात है, अवाम ने ये फैसले मुस्तरद कर दिए हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगनी हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।